गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि हे राजन, अब लोकपालों की उत्पत्ति कहता हूँ, सो मन को एकाग्र कर सुनो। स्वर्ग लोक से च्युत होकर मकरध्वज विद्याधर की अदिति नामा स्त्री के उदर से सोम नाम का लोकपाल उत्पन्न हुआ था। यह बहुत ही कांतिमान था। इंद्र ने इसे द्युति संघ नामक नगर की पूर्व दिशा में लोकपाल स्थापित किया था। इस तरह यह परम रिद्धि का धारी होता हुआ हर्ष से समय व्यतीत करता था। मेघरथ नामा विद्याधर की वरुणा नामा स्त्री से वरुण नाम का लोकपाल विद्याधर उत्पन्न हुआ था। इंद्र ने इसे मेघपुर नगर की पश्चिम दिशा में स्थापित किया था। इसका शस्त्र पास था, जिससे सुनकर शत्रु दूर से ही भयभीत हो जाते थे। महात्मा किंसूर्य विद्याधर की कनकावली स्त्री से कुबेर नाम का लोकपाल विद्याधर उत्पन्न हुआ था। यह परम विभूति से युक्त था। इंद्र ने इसे कांचनपुर नगर की उत्तर दिशा में स्थापित किया था। यह संसार में लक्ष्मी के कारण प्रसिद्ध था तथा उत्कृष्ट भोगों को प्राप्त था। कालाग्नि नामा विद्याधर की श्री प्रभा स्त्री के गर्भ से यम नाम का लोकपाल विद्याधर उत्पन्न हुआ था। यह रुद्रकर्मा तथा परम तेजस्वी था। इंद्र ने इसे दक्षिण सागर के द्वीप में विद्यमान किस्कू नामक नगर की दक्षिण दिशा में स्थापित किया था। इस प्रकार यह अपने पुण्य के प्रबल फल को भोगता हुआ समय व्यतीत करता था। जिस नगर का जो नाम पृथ्वी पर प्रसिद्ध था, इंद्र ने उस नगर के निवासियों की उसी नाम से प्रसिद्ध कराया था। विद्याधरों के असुर नामक नगर में जो विद्याधर रहते थे, पृथ्वी तल पर वे असुर नाम से प्रसिद्ध हुए। यक्षकित नगर के विद्याधर यक्ष कहलाए। किन्नर नामा नगर के निवासी विद्याधर किन्नर कहलाए और गंधर्व नगर के रहने वाले विद्याधर गंधर्व नाम से प्रसिद्ध हुए। अश्विनी कुमार, विश्वावसु तथा वैश्वानर आदि विद्याधर विद्या बल से सहित हो देवों की क्रीड़ा करते थे। इंद्र यद्यपि मनुष्य योनि में उत्पन्न हुआ था, फिर भी वह पृथ्वी पर लक्ष्मी का विस्तार पाकर अपने आप को इंद्र मानने लगा। सब लोग उसे नमस्कार करते थे। संपदाओं से परम प्रीति को प्राप्त तथा निरंतर उत्सव करने वाले उस इंद्र विद्याधर की समस्त प्रजा यह भूल गई थी कि यथार्थ में कोई इंद्र है, स्वर्ग है अथवा देव है। वैभव के गर्व में फंसा इंद्र अपने आप को इंद्र, विजयार्थ को स्वर्ग, विद्याधरों को लोकपाल और अपनी समस्त प्रजा को देव मानता था। तीनों ही लोकों में मुझसे अधिक महापुरुष और कोई दूसरा नहीं है। मैं ही इस समस्त जगत का प्रणेता तथा सब पदार्थों को जानने वाला हूँ। इस प्रकार विद्याधरों का चक्रवर्ती पना पाकर गर्व से फूला इंद्र विद्याधर अपने पूर्व जन्म उपार्जित पुण्य कर्म का फल भोगता था। गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि हे राजन, इस भाग का जो वृतांत निकल चुका है उसे सुनो, जिसमें धनद की उत्पत्ति का ज्ञान हो सके। कौतुक मंगल नामा नगर में व्योम बिंदु नाम का विद्याधर रहता था। उसकी नंदवती भार्या के उदर से 2 पुत्रियां उत्पन्न हुई। उनमें बड़ी का नाम कौशिकी और छोटी का नाम कैकसी था। बड़ी पुत्री कौशिकी यक्षपुर के धनी विश्रवस के लिए दी गई। उससे वैश्रवण नामक पुत्र हुआ। इसका समस्त शरीर शुभ लक्षणों से सहित था। कमल के समान उसके नेत्र थे। वह लक्ष्मी संपन्न था तथा स्त्रियों के नेत्रों को आनंद देने वाला था। इंद्र विद्याधर ने वैश्रवण को बुलाकर उसका सत्कार किया और कहा कि तुम मुझे बहुत प्रिय हो, इसलिए लंका नगरी जाकर विद्याधरों पर शासन करो। तुम चूंकि महाबलवान हो, अतः मेरे प्रसाद के कारण आज से लेकर 4 लोकपालों के सिवाय पंचम लोकपाल हो। जो आपकी आज्ञा है वैसा ही करूंगा। यह कहकर वैश्रवण ने उसके चरणों में नमस्कार किया। तदनंतर माता पिता से पूछकर और उन्हें नमस्कार कर वैश्रवण मंगलाचार पूर्वक अपने नगर से निकला। विद्याधरों का समूह जिसकी आज्ञा सिर पर धारण करते थे, ऐसा वैश्रवण निशंक हो बड़ी प्रसन्नता से लंका में रहने लगा। इंद्र से हारकर सुमाली अलंकारपुर नगर पाताल लंका में रहने लगा था। वहां उसकी प्रीतिमती रानी से रत्नश्रवा नाम का पुत्र हुआ। वह बहुत ही सुरवीर, त्यागी और लोकवत्सल था। उस उदार हृदय का जीवन मित्रों का उपकार करने के लिए था। उस तेजस्वी का तेज भृत्यों का उपकार करने के लिए था। दुर्बुद्धि को नष्ट करने वाले उस रत्नश्रवा का चातुर्य विद्वानों का उपकार करने के लिए था। वह लक्ष्मी की रक्षा बंधुजनों का उपकार करने के लिए करता था।
उसका बड़ा चढ़ा ऐश्वर्य दरिद्रों का उपकार करने के लिए था। सबकी रक्षा करने वाले उस रत्नश्रवा का सर्वस्व साधुओं का उपकार करने के लिए था। उस स्वाभिमानी का मन पुण्य कार्यों का स्मरण करने के लिए था। उसकी आयु धर्म का उपकार करने वाली थी और उसका शरीर पराक्रम का उपकार करने के लिए था। वह पिता के समान प्राणियों के समूह पर अनुकंपा करने वाला था। बीते हुए सुकाल की तरह आज भी प्राणी उसका स्मरण करते हैं। सील रूपी आभूषण को धारण करने वाले उस रत्नश्रवा के लिए पर स्त्री माता के समान थी, पर द्रव्य तृण के समान था और पर पुरुष अपने शरीर के समान था। अर्थात जिस प्रकार वह अपने शरीर की रक्षा करता था, उसी प्रकार पर पुरुष की भी रक्षा करता था। जब गुणी मनुष्य की गणना शुरू होती थी, तब विद्वान लोग सबसे पहले इसी को गिनते थे, और जब दोषों की चर्चा होती थी, तब प्राणी इसका स्मरण ही नहीं करते थे। उसका शरीर मानो पृथ्वी आदि से अतिरिक्त अन्य महाभूतों से रचा गया था, अन्यथा उसकी वह अनोखी शोभा कैसे होती। वह जब वार्तालाप करता था, तब ऐसा जान पड़ता था मानो अमृत ही सिंच रहा हो। वह इतना उदार चरित था कि मानो हमेशा महादान ही देता रहता था। जन्मांतरों में भी उस महाबुद्धिमान ने धर्म, अर्थ, काम में से एक धर्म में ही महान प्रयत्न किया था। सब आभूषणों का आभूषण यश ही उसका आभूषण था। गुण उसमें कीर्ति के साथ इस प्रकार रह रहे थे मानो उसके कुटुंबी हो। वह रत्नश्रवा अपनी वंश परंपरा से चली आई उत्कृष्ट विभूति को प्राप्त करना चाहता था, पर इंद्र विद्याधर ने उसे अपने स्थान से च्युत कर रखा था। निदान वह धीर वीर विद्या सिद्ध करने के लिए जहाँ भूत पिशाच आदि शब्द कर रहे थे, ऐसे महाभयंकर पुष्प वन में गया। सो रत्नश्रवा तो इधर विद्या सिद्ध कर रहा था, उधर विद्या के विषय में पहले से ही परिज्ञान करने वाली तथा जो बाद में रत्नश्रवा की पत्नी होने वाली थी, ऐसी अपनी छोटी कन्या कैकसी को व्योम बिंदु ने उसकी तपकालीन परिचर्या के लिए भेजा। सो कैकसी उस योगी के समीप बड़े विनय से हाथ जोड़े खड़ी हुई, उसके मुख से निकलने वाले आदेश की प्रतीक्षा कर रही थी। तदनंतर जब रत्नश्रवा का नियम समाप्त हुआ, तब वह सिद्ध भगवान को नमस्कार कर उठा। उसी समय उसकी दृष्टि अकेली खड़ी कैकसी पर पड़ी। कैकसी की आंखों से सरलता टपक रही थी। उसके नेत्र नील कमल के समान थे, मुख कमल के समान था, दांत कुंद की कली के समान थे, भुजाएं शिरीष की माला के समान थे, अधरोष्ट गुलाब के समान था। उसकी श्वास से मौलश्री की फूलों की सुगंधी आ रही थी। उसकी कांति चंपे के फूल के समान थी। उसका सारा शरीर मानो फूलों से ही बना था। रत्नश्रवा के पास खड़ी कैकसी ऐसी जान पड़ती थी मानो उसके रूप से वशीभूत हो लक्ष्मी ही कमल रूपी घर को छोड़कर बड़ी उत्कंठा से उसके पास आई हो और उसके चरणों में नेत्र गड़ाकर खड़ी हो। अपूर्व पुरुष के देखने से उत्पन्न लज्जा के कारण उसका शरीर नीचे की ओर झुक रहा था तथा भय सहित निकलते हुए श्वासोश्वास से उसके स्तन कंपित हो रहे थे। वह अपने लावण्य से समीप में पड़े पल्लवों को लिप्त कर रही थी तथा श्वासोश्वास की सुगंधि से आकृष्ट मदोन्मत्त भ्रमरों के समूह से वन को आकुलित कर रही थी। वह अत्यधिक सौकुमार्य के कारण इतनी अधिक नीचे को झुक रही थी कि यौवन डरते डरते ही उसका आलिंगन कर रहा था। कैकसी क्या थी? मानो स्त्रीत्व की परम सृष्टि थी। समस्त संसार संबंधी आश्चर्य इकट्ठा करने के लिए ही मानो त्रिभुवन संबंधी समस्त स्त्रियों का सौंदर्य एकत्रित कर कर्मों ने उसकी रचना की थी। वह कैकसी ऐसी जान पड़ती थी मानो रत्नश्रवा के उत्कृष्ट तप से वशीभूत हुई कांति से सुशोभित साक्षात विद्या ही शरीर धरकर सामने खड़ी हो। रत्नश्रवा स्वभाव से ही दयालु था और विशेषकर स्त्रियों पर तथा उनसे भी अधिक कन्याओं पर अधिक दयालु था। अतः उसने प्रिय वचनों से पूछा कि हे बाले, तू किसकी लड़की है और इस महावन में झुंड से बिछड़ी हरिणी के समान किस लिए खड़ी है? हे पुण्य मनोरथे, कौन से अक्षर तेरे नाम को प्राप्त है? रत्नश्रवा के कैकसी के ऐसा पूछा सो उचित ही था, क्योंकि सज्जन के ऊपर साधुओं का भी पक्षपात हो ही जाता है। इसके उत्तर में अनंत माधुर्य को धारण करने वाली एवं चित्त के चुराने में समर्थ गदगद वाणी से कैकसी ने कहा कि मैं मंदवती के शरीर से उत्पन्न राजा व्योम बिंदु की पुत्री हूँ।
कैकसी मेरा नाम है और पिता की प्रेरणा से आपकी सेवा करने के लिए आई हूँ। उसी समय महातेजस्वी रत्नस्रवा को मान स्तंभिनी नाम की विद्या सिद्ध हो गई। सो उस विद्या ने उसी समय अपना शरीर प्रकट कर दिखाया। तदनंतर उस विद्या के प्रभाव से उसने उसी वन में तत्क्षण ही पुष्पांतक नाम का नगर बसाया और कैकसी को विधि पूर्वक अपनी स्त्री बनाकर उसके साथ मन चाहे भोग भोगता हुआ वह उस नगर में क्रीड़ा करने लगा। शोभनीय हृदय को धारण करने वाले उन दोनों दंपतियों में ऐसी अनुपम प्रीति उत्पन्न हुई कि वह आधे क्षण के लिए भी उनका वियोग सहन नहीं कर सकती थी। यदि कैकसी क्षण भर के लिए भी रत्नस्रवा के नेत्रों से ओझल होती थी तो वह उसे ऐसा मानने लगता था मानो मर ही गई हो, और कैकसी भी यदि उसे पल भर के लिए नहीं देखती थी तो म्लानिनी को प्राप्त हो जाती थी। उसकी मुख की कांति मुरझा जाती थी। कोमल चित्त तो उसका था ही, रत्नस्रवा के नेत्र सदा कैकसी के मुख चंद्र पर ही खड़े रहते थे, अथवा यूं कहना चाहिए कि कैकसी रत्नस्रवा की समस्त इंद्रियों का मानो बंधन ही थी। अनुपम रूप, यौवन, धन संपदा, विद्याबल और पूर्वपार्जित धर्म के कारण उन दोनों में परस्पर परम आसक्ति थी। जब रत्नस्रवा चलता था तब कैकसी भी चलने लगती थी, और जब रत्नस्रवा बैठता था तो कैकसी भी बैठ जाती थी। इस तरह वह छाया के समान पति की अनुगामिनी थी। एक दिन रानी कैकसी रत्नों के महल में ऐसी सैया पर पड़ी थी कि जो विशाल थी, सुंदर थी, क्षीर समुद्र के समान सफेद थी। रत्नों के दीपकों का जिस पर प्रकाश फैल रहा था, जो रेशमी वस्त्र से कोमल थी, जिस पर यथेष्ट गद्दा बिछा हुआ था, रंग बिरंगी तकिया रखी हुई थी, जिसके आसपास श्वासोश्वास की सुगंधी से जागरूक भौरे मंडरा रहे थे। चारों ओर पहरे पर खड़ी स्त्रियां जिसे निंद्रा रहित नेत्रों से देख रही थी, और जिसके समीप ही हाथी दांत की बनी छोटी सी चौकी रखी हुई थी। ऐसे उत्तम सैया पर कैकसी मन का बंधन करने वाले पति के गुणों का चिंतन करती और पुत्र उत्पत्ति की इच्छा रखती हुई सुख से सो रही थी। उसी समय स्थिर होकर ध्यान करने वाली अर्थात सूक्ष्म देख रेख करने वाली सखियां जिसके शरीर का निरीक्षण कर रही थी, ऐसी कैकसी ने महा आश्चर्य उत्पन्न करने वाले उत्कृष्ट स्वप्न देखे। तदनंतर शंखों के शब्द का अनुकरण करने वाली प्रातःकालीन तुरही की मधुर ध्वनि और चरणों की रम्य वाणी से कैकसी प्रबोध को प्राप्त हुई। सो मंगल कार्य करने के अनंतर शुभ तथा श्रेष्ठ नेपथ्य को धारण कर मन को हरण करती हुई सखियों के साथ पति के समीप पहुंची। वहां हाथ जोड़ हाव भाव दिखाती हुई पति के समीप उत्तम वस्त्र से आच्छादित सोफा पर बैठकर उसने स्वप्न देखने की बात कही। उसने कहा कि हे नाथ, आज रात्रि के पिछले प्रहर में 3 स्वप्न देखे हैं, सो उन्हें सुनकर प्रसन्नता कीजिए। पहले स्वप्न में मैंने देखा है कि अपने उत्कृष्ट तेज से हाथियों के बड़े भारी झुंड को विध्वस्त करता हुआ एक सिंह आकाश तल से नीचे उतरकर मुख द्वार से मेरे उदर में प्रविष्ट हुआ है। दूसरे स्वप्न में देखा है कि किरणों से हाथियों के समूह के समान काले अंधकार को दूर हटाता हुआ सूर्य आकाश के मध्य भाग में स्थित है। और तीसरे स्वप्न में देखा है कि मनोहर लीला को करता और किरणों से अंधकार को दूर हटाता हुआ पूर्ण चंद्रमा हमारे सामने खड़ा है। इन स्वप्नों के देखते ही मेरा मन आश्चर्य से भर गया और उसी समय प्रातःकालीन तुरही की ध्वनि से मेरी निद्रा टूट गई। हे नाथ, यह क्या है? इसे आप ही जानने के योग्य है, क्योंकि स्त्रियों के जानने योग्य कार्यों में पति का मन ही प्रमाणभूत है। तदनंतर अष्टांग निमित्त के जानकार एवं जिन शासन में कुशल रत्नस्रवा ने बड़े हर्ष से क्रम पूर्वक स्वप्नों का फल कहा। उन्होंने कहा कि हे देवी, तुम्हारे 3 पुत्र होंगे, ऐसे पुत्र कि जिनकी कीर्ति तीनों लोकों में व्याप्त होगी, जो महापराक्रम के धारी तथा कुल की वृद्धि करने वाले होंगे। वे तीनों ही पुत्र पूर्व भव में संचित पुण्य कर्म से उत्तम कार्य करने वाले होंगे, देवों के समान होंगे और देवों के भी प्रीति पात्र होंगे। वे अपनी कांति से चंद्रमा को दूर हटावेंगे, तेज से सूर्य को दूर भगावेंगे और स्थिरता से पर्वत को ठुकरावेंगे। स्वर्ग में पुण्य कर्म का फल भोगने के बाद जो कुछ कर्म शेष बचा है, अब उसका फल भोगेंगे। वे इतने बलवान होंगे कि देव भी उन्हें पराजित नहीं कर सकेंगे। वे दान के द्वारा मनोरथ को पूर्ण करने वाले मेघ होंगे।
चक्रवर्तियों के समान रिद्धि के धारक होंगे और श्रेष्ठ स्त्रियों के मन तथा नेत्रों को चुराने वाले होंगे। उनका उन्नत वक्षस्थल श्रीवत्स चिन्ह से अत्यंत सुशोभित होगा और उनका नाम सुनते ही बड़ी बड़ी सेनाओं के अधिपति शत्रु नष्ट हो जाएंगे। उन तीनों पुत्रों में प्रथम पुत्र जगत का अत्यंत हितकारी होगा। साहस के कार्य में वह बड़े प्रेम से आसक्त होगा तथा शत्रु रूपी कमलों को निमिलित करने के लिए चंद्रमा के समान होगा। वह युद्ध का इतना प्रेमी होगा कि युद्ध में जाते ही उसका सारा शरीर खड़े हुए रोमांच रूपी कंटकों से व्याप्त हो जाएगा। वह घोर भयंकर कार्यों का भंडार होगा तथा जिस कार्य को स्वीकृत कर लेगा उससे उसे इंद्र भी दूर नहीं हटा सकेगा। पति के ऐसे वचन सुन परम प्रमोद को प्राप्त हुई कैकसी मंद हंसकर तथा पति का सुख देखकर विनय से इस प्रकार बोली कि हे नाथ, हम दोनों का चित्त तो जिनमत रूपी अमृत के आस्वाद से अत्यंत निर्मल है, फिर हम लोगों से जन्म पाकर यह पुत्र क्रूर कर्मा कैसे होगा। निश्चय से हम दोनों की मज्जा भी जिनेंद्र भगवान के वचनों से संस्कारित है, फिर हमसे ऐसे पुत्र का जन्म कैसे होगा। क्या कहीं अमृत की बैल से विष की उत्पत्ति होती है। इसके उत्तर में राजा रत्न श्रवा ने कहा कि हे प्रिय, हे उत्कृष्ट मुखी, इस कार्य में कर्म ही कारण है, हम नहीं। संसार के स्वरूप की योजना में कर्म ही मूल कारण है, माता पिता तो निमित्त मात्र है। इनके दोनों छोटे भाई जिन मार्ग के पंडित, गुणों के समूह से व्याप्त, उत्तम चेष्टाओं के धारक तथा सील के सागर होंगे। संसार में कहीं मेरा स्खलन न हो जाए, इस भय से वे सदा पुण्य कार्य में अच्छी तरह संलग्न रहेंगे, सत्य वचन बोलने में तत्पर होंगे और सब जीवों पर दया करने वाले होंगे। हे कोमल शब्दों वाली तथा दया से युक्त प्रिय, उन दोनों पुत्रों का पूर्वोपार्जित पुण्य कर्म ही उनके इस स्वभाव का कारण होगा। सो ठीक ही है, क्योंकि कारण के समान ही फल होता है। ऐसा कहकर रात दिन सावधान रहने वाले माता पिता ने प्रसन्न चित्त से जिनेंद्र भगवान की पूजा की। तदनंतर जब गर्भ में प्रथम बालक आया, तब माता की चेष्टा अत्यंत क्रूर हो गई। वह हठ पूर्वक पुरुषों के समूह को जीतने की इच्छा करने लगी। वह चाहने लगी कि मैं खून की कीचड़ से लिप्त तथा छटपटाते हुए शत्रुओं के मस्तकों पर पैर रखूं। देवराज इंद्र के ऊपर भी आज्ञा चलाने का उसका अभिप्राय होने लगा। बिना कारण ही इसका मुख हुंकार से मुखर हो उठता। उसका शरीर कठोर हो गया था। शत्रुओं को जीतने में वह अधिक श्रम करती थी। उसकी वाणी कर्कश तथा घरघर स्वर से युक्त हो गई थी। उसके दृष्टिपात भी निशब्द होने से स्पष्ट होते थे। दर्पण रहते हुए भी वह कृपाण के मुख देखती थी और गुरुजनों की वंदना में भी उसका मस्तक किसी तरह बड़ी कठिनाई से झुकता था। तदनंतर समय पूर्ण होने पर वह बालक शत्रुओं के आसन कंपाता हुआ माता के उदर से बाहर निकला, अर्थात उत्पन्न हुआ। सूर्य के समान कठिनाई से देखने योग्य उस बालक की प्रभा से प्रसूति गृह में काम करने वाले परिजनों के नेत्र ऐसे हो गए जैसे मानो किसी सघन वन से ही आच्छादित हो गए हो। भूत जाति के देवों द्वारा ताड़ित होने के कारण दुंदुभी बाजों से बहुत भारी शब्द उत्पन्न होने लगा और शत्रुओं के घरों में सिर रहित धड़ उत्पाद सूचक नृत्य करने लगे। तदनंतर पिता ने पुत्र का बड़ा भारी जन्मोत्सव किया। ऐसा जन्मोत्सव कि जिसमें प्रजा पागल के समान अपनी अपनी इच्छा के अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्य करती थी। अतनांतर जिसके पैर के तलुए लाल लाल थे, ऐसा वह बालक मेरू पर्वत की गुहा के समान आकार वाले प्रसूति गृह में सैया के ऊपर मंद मंद हंसता हुआ पड़ा था। हाथ पैर हिलाने से चंचल था। चित्त अर्थात ऊपर की ओर मुख कर पड़ा था। अपनी लीला से सैया की समीपवर्ती भूमि को कंपित कर रहा था और तत्काल उदित हुए सूर्य मंडल के समान दैदीप्यमान था। बहुत पहले मेघ वाहन के लिए राक्षसों के इंद्र भीम ने जो हार दिया था, 1000 नाग कुमार जिसकी रक्षा करते थे, जिसकी किरणें सब और फैल रही थी और राक्षसों के भय से इस अंतराल में जिसे किसी ने नहीं पहना था, ऐसे हार को उस बालक ने अनायास ही हाथ से खींच लिया। बालक को मुट्ठी में हार लिए देख माता घबरा गई। उसने बड़े स्नेह से उसे उठाकर गोद में लिया और शीघ्र ही उसका मस्तक सूंघ लिया। पिता ने भी उस बालक को हार लिए बड़े आश्चर्य से देखा और विचार किया, यह अवश्य ही कोई महापुरुष होगा
जिसकी शक्ति लोकोत्तर नहीं होगी, ऐसा कौन पुरुष नागेंद्रों के द्वारा सुरक्षित इस हार के साथ क्रीड़ा कर सकता है। चारण रिद्धिधारी मुनिराज ने पहले जो वचन कहे थे वे यही थे, क्योंकि मुनियों का भाषण कदापि मिथ्या नहीं होता। यह आश्चर्य देख माता ने निर्भय होकर वह हार उस बालक को पहना दिया। उस समय वह हार अपनी किरणों के समूह से 10 दिशाओं को प्रकाशमान कर रहा था। उस हार में जो बड़े बड़े स्वच्छ रत्न लगे हुए थे, उनमें असली मुख के सिवाय 9 मुख और भी प्रतिबिंबित हो रहे थे। इसीलिए उस बालक का दशानन नाम रखा गया। दशानन के बाद कितना ही समय बीत जाने पर भानुकर्ण उत्पन्न हुआ। भानुकर्ण के कपोल इतने सुंदर थे कि उनसे ऐसा जान पड़ता था मानो उसके कानों में भानु अर्थात सूर्य ही पहन रखा हो। भानुकर्ण के बाद चंद्रनखा नामा पुत्री उत्पन्न हुई। उसका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान था और जगते हुए अर्ध चंद्रमा के समान सुंदर नखों की कांति से उसने समस्त दिशाओं को प्रकाशित कर दिया था। चंद्रनखा के बाद विभीषण हुआ। उसका आकार सौम्य था तथा वह साधु प्रकृति का था। उसने उत्पन्न होते ही पापी लोगों में भय उत्पन्न कर दिया था। विभीषण ऐसा जान पड़ता था मानो साक्षात उत्कृष्ट धर्म ही शरीरवत्ता को प्राप्त हुआ हो। उसके गुणों से उत्पन्न उसकी निर्मल कीर्ति आज भी संसार में सर्वत्र छाई हुई है। तेजस्वी दशानन की बाल क्रीड़ा भी भयंकर होती थी, जबकि उसके दोनों छोटे भाइयों की बाल क्रीड़ा शत्रुओं को भी आनंद पहुंचाती थी। भाइयों के बीच सुंदर शरीर को धारण करने वाली कन्या चंद्रनखा ऐसी सुशोभित होती थी मानो दिन सूर्य और चंद्रमा के बीच उत्तम क्रियाओं से युक्त संध्या ही हो। अतनंतर चोटी को धारण करने वाला दशानन एक दिन माता की गोद में बैठा हुआ अपने दांतों की किरणों से मानो 10 दिशाओं में चांदनी फैला रहा था। उसी समय वैश्रवण आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था। वह अपनी कांति से दिशाओं को प्रकाशमान कर रहा था। वैभव और पराक्रम से सुशोभित विद्याधरों के समूह से युक्त था तथा उन हाथी रूपी मेघों से घिरा था जो कि माला रूपी बिजली के द्वारा प्रकाश कर रहे थे, मद रूपी जल की धारा को छोड़ रहे थे और जिनके कानों में लटकते हुए शंख वलाकाओं के समान जान पड़ते थे। वैश्रवण कानों को बहरा करने वाले तुरही के विशाल शब्दों से दिशाओं के समूह को शब्दायमान कर रहा था। विशाल पराक्रम का धारक था और अपनी बड़ी भारी सेना से ऐसा जान पड़ता था मानो सामने के आकाश को ग्रस कर छोड़ ही रहा हो। दशानन ने उसे बड़ी गंभीर दृष्टि से देखा। दशानन लड़कपने के कारण चंचल तो था ही, अतः उसने वैश्रवण की महिमा देख हंसते हंसते माता से पूछा कि हे माँ, अपने प्रताप से समस्त संसार को तृण के समान समझता हुआ बड़ी भारी सेना से घिरा यह कौन यहाँ से जा रहा है। तब माता उससे कहने लगी कि यह तेरी मौसी का लड़का है, इसे अनेक विद्याएं सिद्ध हुई है, यह बहुत भारी लक्ष्मी से युक्त है, लोक में प्रसिद्ध है, महावैभव से संपन्न हुआ, दूसरे सूर्य के समान शत्रुओं को कंप कपी उत्पन्न करता हुआ संसार में घूमता फिरता है। इंद्र विद्याधर ने तेरे बाबा के भाई माली को युद्ध में मारा और बाबा को तेरी कुल परंपरा से चली आई लंकापुरी से दूर हटाकर इसे दी, सो उसी लंका का पालन करता है। इस लंका के लिए तुम्हारे पिता सैकड़ों मनोरथों का चिंतन करते हुए न दिन में चैन लेते हैं न रात्रि में नींद। हे पुत्र, मैं भी इसी चिंता से सूख रही हूँ। अपने स्थान से भ्रष्ट होने की अपेक्षा पुरुषों का मरण हो जाना अच्छा है। हे पुत्र, तू अपने कुल के योग्य लक्ष्मी को कब प्राप्त करेगा, जिसे देख हम दोनों का मन शैल्य रहित हो सके। मैं कब तेरे इन भाइयों को विभूति से युक्त तथा निष्कंटक विश्व में स्वच्छंद विचरते हुए देखूंगी। माता के दिन वचन सुनकर जिसके क्रोध रूपी विष के अंकुर उत्पन्न हो रहे थे, ऐसा विभीषण गर्व से मुस्कुराता हुआ बोला कि हे माँ, यह धनधी चाहे देव हो, तुमने इसका ऐसा कौन सा प्रभाव देखा कि जिससे तुम इस प्रकार विलाप कर रही हो। तुम तो वीर प्रसु हो, स्वयं वीर हो और मनुष्य की समस्त चेष्टाओं को जानने वाली हो, फिर ऐसी होकर भी अन्य स्त्री की तरह ऐसा क्यों कह रही हो। जरा ध्यान तो करो कि जिसका वक्षस्थल श्री वत्स के चिन्ह से चिन्हित है, विशाल शरीर को धारण करने वाला है, जिसकी प्रतिदिन की चेष्टाएं एक आश्चर्य रस से ही सनी रहती है, जो महाबलवान है और भस्म से आच्छादित अग्नि के समान समस्त संसार को भस्म करने में समर्थ है, ऐसा दशानन क्या कभी तुम्हारे मन में नहीं आया। यह अनादर से ही उत्पन्न गति के द्वारा मन को जीत सकता है और
हाथ की चपेटों से सुमेरु के शिखर विदीर्ण कर सकता है। तुम्हें पता नहीं कि इसकी भुजाएं प्रताप की पक्की सड़क है, संसार रूपी घर के खंभे हैं और अहंकार रूपी वृक्ष के अंकुर है। इस प्रकार गुण और कला के जानकर विभीषण भाई के द्वारा जिसकी प्रशंसा की गई थी, ऐसा रावण घी के द्वारा अग्नि के समान बहुत अधिक प्रताप को प्राप्त हुआ। उसने कहा कि माता, अपनी बहुत प्रशंसा करने से क्या लाभ है, परंतु सच बात तुमसे कहता हूँ सो सुन। विद्याओं के अहंकार से फूले यदि सबके सब विद्याधर मिलकर युद्ध के मैदान में आवे तो मेरी एक भुजा के लिए भी पर्याप्त नहीं है। फिर भी विद्याओं की आराधना करना यह हमारे कुल के योग्य कार्य है, अतः उसे करते हुए हमें लज्जित नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार साधु बड़े प्रयत्न से तप की आराधना करते हैं, उसी प्रकार विद्याधरों के गोत्रेज पुरुषों को भी बड़े प्रयत्न से विद्या की आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार कहकर मान को धारण करता हुआ रावण अपने दोनों छोटे भाइयों के साथ विद्या सिद्ध करने के लिए घर से निकलकर आकाश की ओर चला गया। जाते समय माता पिता ने उसका मस्तक चूमा था। उसने सिद्ध भगवान को नमस्कार किया था। मांगलिक संस्कार उसे प्राप्त हुए थे। उसका मन निश्चय से स्थिर था तथा प्रसन्नता से भरा था। क्षण भर में ही वह भीम नामक महावन में जा पहुंचा। जिनके मुख दाढ़ों से भयंकर थे, ऐसे दुष्ट प्राणी उस वन में शब्द कर रहे थे। सोते हुए अजगरों के श्वासोश्वास से वहां बड़े बड़े वृक्ष कंपित हो रहे थे तथा नृत्य करते हुए व्यंतरों के चरण निक्षेप से वहां का पृथ्वी तल क्षोभित हो रहा था। वहां की बड़ी बड़ी गुफाओं में सूची के द्वारा दुर्भेद्य सघन अंधकार का समूह विद्यमान था। वह वन इतना भयंकर था कि मानो साक्षात काल ही सदा उसमें विद्यमान रहता था। देव भी भय से पीड़ित होकर उसके ऊपर नहीं जाते थे तथा अपनी भयंकरता के कारण तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। जिनकी गुफाओं के अग्रभाग अंधकार से व्याप्त थे, ऐसे वहां के पर्वत अत्यंत दुर्गम थे और वहां के सुदृढ़ वृक्ष ऐसे जान पड़ते थे मानो लोक को ग्रसने के लिए ही खड़े हों। जिनके चित्त में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, जिनकी आत्माएं खोटी आशाओं से दूर थी, जो शुक्ल वस्त्र धारण कर रहे थे, जिनके मुख पूर्ण चंद्रमा के समान सौम्य थे और जो चूड़ामणि से सुशोभित थे, ऐसे तीनों भाइयों ने उस भीम महावन में उत्तम शांति धारण कर महान तपस्या करना प्रारंभ किया। उन्होंने 1 लाख जप कर सर्व कामानंदा नाम की 8 अक्षरों वाली विद्या आधे ही दिन में सिद्ध कर ली। वह विद्या उन्हें जहाँ तहाँ से मनचाह अन्न लाकर देती रहती थी, जिससे उन्हें क्षुधा संबंधी पीड़ा नहीं होती थी। तदनंतर हृदय को स्वस्थ कर उन्होंने 16 अक्षर वाला वह मंत्र जपना शुरू किया कि जिसकी 10,000 करोड़ आवृत्तियां शास्त्रों में कही गई है। तदनंतर जम्बूद्वीप का अधिपति अनावृत नाम का यक्ष अपनी स्त्रियों से आवृत हो इच्छा अनुसार क्रीड़ा करने के लिए उस वन में आया। जिनकी आत्मा तपश्चरण में लीन थी, ऐसे तीनों भाई हाव भाव पूर्वक क्रीड़ा करने वाली उस यक्ष की स्त्रियों के दृष्टि गोचर हुए। तदनंतर कौतुक से जिनका चित्त आकुल हो रहा था, ऐसी देवियां शीघ्र ही उनके पास इस प्रकार आई मानो उनके सौंदर्य की चोटी पकड़कर ही उन्हें खींच लिया हो। उस देवियों ने कुछ देवियां घुंघराले बालों से सुशोभित मुख से भ्रमर सहित कमल की शोभा धारण कर रही थी। उन्होंने कहा कि जिनके शरीर अत्यंत सुकुमार है, जिनकी कांति और तेज सब और फैल रहा है तथा वस्त्र का जिन्होंने त्याग नहीं किया है, ऐसे आप लोग किस लिए तपस्चरण कर रहे हैं। शरीरों की ऐसी कांति भोगों के बिना नहीं हो सकती तथा आपके ऐसे शरीर है कि जिससे आपको किसी अन्य से भय भी उत्पन्न नहीं हो सकता। कहाँ तो यह जटारूप मुकुटों का भार और कहाँ यह प्रथम तारुण्य अवस्था। निश्चित ही आप लोग विरुद्ध पदार्थों का समागम सूझने के लिए ही उत्पन्न हुए हैं। धूल स्तन तटों के आस्फालन से उत्पन्न सुख की प्राप्ति योग्य अपने इन हाथों को आप लोग शिला आदि कर्कश पदार्थों के समागम से पीड़ा क्यों पहुंचा रहे हैं। ओहो, आश्चर्य है कि रूप से सुशोभित आप लोगों की बुद्धि बड़ी हल्की है कि जिससे भोगों के योग्य शरीर को आप लोग इस तरह दुख दे रहे हैं। उठो, घर चले। हे विज्ञ पुरुषों, अब भी क्या गया है। प्रिय पदार्थों का अवलोकन कर हम लोगों के साथ महाभोग प्राप्त करो। उन देवियों ने यह सब कहा अवश्य, पर उनके चित्त में ठीक उस तरह स्थान नहीं पा सका कि जिस तरह कमलिनी के पत्र पर पानी की बूंदों का समूह स्थान नहीं पाता है। तदनंतर कुछ दूसरी देवियां परस्पर में इस प्रकार कहने लगी कि हे सखियों,
निश्चय ही ये काष्ठमय है, लकड़ी के पुतले हैं, इसलिए तो इनके समस्त अंगों में निश्चलता दिखाई देती है। ऐसा कहकर तथा कुछ कुपित हो पास में जाकर उन देवियों ने उनके विशाल हृदय में अपने कर्ण फूलों से चोट पहुंचाई। फिर भी निपुण चित्त को धारण करने वाले तीनों भाई शोभ को प्राप्त नहीं हुए। सो ठीक ही है, क्योंकि कायर पुरुष ही अपने प्रकृत लक्ष्य से भ्रष्ट होते हैं। तदनंतर देवियों के कहने से जिसके चित्त में आश्चर्य उत्पन्न हो रहा था, ऐसे जम्बू द्वीप अधिपति अनावृत यक्ष ने भी हर्षित हो उन तीनों भाइयों से मुस्कुराते हुए कहा कि हे सत्पुरुषों, आप लोग किस प्रयोजन से कठिन तपस्या कर रहे हो अथवा किस देव की आराधना कर रहे हो, सो शीघ्र ही कहो। यक्ष के ऐसा कहने पर भी जब वे मिट्टी से निर्मित पुतलों की तरह निश्चल बैठे रहे, तब वह कुपित हो इस प्रकार बोला कि ये लोग मुझे भुलाकर अन्य किस देवता का ध्यान करने के लिए उद्यत हुए हैं। ओहो, इन मूर्खों की यह सबसे बड़ी चपलता है। इस तरह कठोर वचन बोलने वाले उस यक्षेंद्र ने आज्ञा देने की प्रतीक्षा करने वाले अपने सेवकों को इन तीन भाइयों पर उपद्रव करने की आज्ञा दे दी। वे किंकर स्वभाव से ही क्रूर थे, फिर उससे भी अधिक स्वामी की आज्ञा पा चुके थे, इसलिए नाना रूप धारण कर उनके सामने तरह तरह की क्रियाएं करने लगे। कोई यक्ष वेग से पर्वत के समान ऊंचा उछलकर उनके सामने ऐसा गिरा मानो सब ओर से वज्र ही गिर रहा हो। किसी यक्ष ने सांप बनकर उनके समस्त शरीर को लपेट लिया और कोई सिंह बनकर तथा मुंह फाड़कर उनके सामने आ पहुंचा। किन्हीं ने कानों के पास ऐसा भयंकर शब्द किया कि उससे समस्त दिशाएं बहरी हो गई, तथा कोई दंश मशक बनकर, कोई हाथी बनकर, कोई आंधी बनकर, कोई दावानल बनकर और कोई समुद्र बनकर भिन्न भिन्न प्रकार से उपद्रव करने लगे। ध्यान रूपी खंबे में बद्ध रहने के कारण जिनका चित्त अत्यंत निश्चल था, ऐसे तीनों भाई जब पूर्वोक्त उपायों से विकार को प्राप्त नहीं हुए, तब उन्होंने विक्रिया से म्लेच्छों की एक बड़ी भयंकर सेना बनाई। वह सेना अत्यंत क्रोधी चांडालों से युक्त थी, तीक्ष्ण शस्त्रों से भयंकर थी और अंधकार के समूह के समान जान पड़ती थी। तब उन्होंने दिखाया कि युद्ध में जीतकर पुष्पांतक नगर को विध्वस्त कर दिया है तथा तुम्हारे पिता रत्नश्रवा को भाई बंधुओं सहित गिरफ्तार कर लिया है। अंतःपुर भी हृदय को तोड़ देने वाले विलाप कर रहे हैं और साथ ही साथ यह शब्द कर रहे हैं कि तुम्हारे जैसे पुत्रों के रहते हुए भी हम दुख को प्राप्त हुए हैं। पिता इस प्रकार चिल्ला चिल्लाकर उनके सामने बहुत भारी बाधा उत्पन्न कर रहा है कि हे पुत्रों, इस महावन में म्लेच्छ मुझे मार रहे हैं, सो मेरी रक्षा करो। उन्होंने दिखाया कि तुम्हारी माता को चांडाल बेड़ी में डालकर पीट रहे हैं, चोटी पकड़कर घसीट रहे हैं और वह आंसुओं की धारा छोड़ रही है। माता कह रही है कि हे पुत्रों, देखो वन में मैं ऐसी अवस्था को प्राप्त हो रही हूँ। यही नहीं, तुम लोगों के सामने ही सबर लोग मुझे अपनी पल्ली वस्ती में लिए जा रहे हैं। तुम यह पहले झूठ मूठ ही कहा करते थे कि विद्या बल को प्राप्त सब विद्याधर मिलकर भी मेरी एक भुजा के लिए पर्याप्त नहीं है, परंतु इस समय तो तुम तीनों ही इतने निस्तेज हो रहे हो कि एक ही म्लेच्छ के लिए पर्याप्त नहीं हो। हे दशग्रीव, यह विभीषण तेरी व्यर्थी स्तुति करता था, जबकि तू माता की रक्षा नहीं कर पा रहा है, तब तो मैं समझती हूँ कि तेरे एक भी ग्रीवा नहीं है। मान से रहित तू जितने समय तक मेरे उदर में रहकर बाहर निकला है, उतने समय तक यदि मैं मल को भी धारण करती तो अच्छा होता। जान पड़ता है यह भानुकर्ण भी कर्णों से रहित है, इसीलिए तो मैं चिल्ला रही हूँ और यहाँ मेरे दुख मेरे शब्दों को सुन नहीं रहा है। देखो कैसा निश्चल शरीर धारण किए हैं। यह विभीषण भी इस विभीषण नाम को व्यर्थ ही धारण कर रहा है और मुर्दा जैसा इतना अकर्मण्य हो गया है कि एक भी म्लेच्छ का निराकरण करने में समर्थ नहीं है। देखो ये म्लेच्छ बहन चंद्रनखा को धर्महीन बना रहे हैं, सो इस पर भी तुम दया क्यों नहीं करते हो? माता पिता की अपेक्षा भाई का बहन पर अधिक प्रेम होता है, पर इसकी तुम्हें चिंता कहाँ है? हे पुत्रों, विद्या सिद्ध की जाती है आत्मीय जनों की समृद्धि के लिए, सो उन आत्मीय जनों की अपेक्षा माता पिता श्रेष्ठ है और माता पिता की अपेक्षा बहन श्रेष्ठ है। यही सनातन व्यवस्था है। जिस प्रकार विषधर सर्प की दृष्टि पड़ते ही वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारी भौह के संचार मात्र से म्लेच्छ भस्म हो सकते हैं। मैंने तुम लोगों को सुख पाने की इच्छा से ही उदर में धारण किया था,
क्योंकि पुत्र वही कहलाते हैं जो पाये की तरह माता पिता को धारण करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। इतना सब कुछ करने पर भी जब उनका ध्यान भंग नहीं हुआ, तब उन दोनों ने अत्यंत भयंकर मायामयी कार्य करना शुरू किया। उन्होंने उन तीनों के सामने तलवारों की धार से माता पिता का सिर काटा तथा रावण के सामने उसके अन्य 2 भाइयों का सिर काटकर गिराया। इसी प्रकार उन 2 भाइयों के सामने रावण का सिर काटकर गिराया। इस कार्य से विभीषण और भानुकर्ण के ध्यान में क्रोधवश कुछ चंचलता आ गई, परंतु दशानन भावों की शुद्धता को धारण करता हुआ मेरु के समान स्थिर बना रहा। वह महाशक्तिशाली तथा दृढ़ श्रद्धानी जो था, उसने इंद्रियों के संचार को अपने आप में ही रोककर बिजली के समान चंचल मन को दास के समान आज्ञाकारी बना लिया था। शत्रु से बदला लेने की इच्छा रूपी कंटक तथा जितेंद्रियता रूपी संवर दोनों ही जिसकी रक्षा कर रहे थे, ऐसा दशानन ध्यान संबंधी दोषों से रहित होकर प्रयत्न पूर्वक मंत्रों का ध्यान करता रहा। आचार्य कहते हैं कि यदि ऐसा ध्यान कोई मुनिमारस धारण करते तो वह उस ध्यान के प्रभाव से उसी समय अष्ट कर्मों का विच्छेद कर देते।